बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिक्र करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड एक माउथ वॉश के तौर पे। क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान हैं, कितनी कंसंट्रेशन के अंदर इसे यूज़ करना चाहिए, किस टाइम यूज़ करना चाहिए, एक वीक में, एक हफ्ते में कितनी दफ़ा इसका इस्तेमाल हमारे लिए फ़ायदेमंद है और ज़्यादा इस्तेमाल से इससे हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो आज डिटेल से जिक्र करेंगे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको इसकी समझ आए। हाइड्रोजन परऑक्साइड इजीली अवेलेबल है। बालों को डाई करने के लिए भी यूज़ होता है, दांतों को वाइट करने के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम एज अ माउथ वॉश, मुंह के अंदर जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी मखसूस कंसंट्रेशन 3% के अंदर इसे यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन इसमें से रिलीज होती है। जो हमारे मुंह के अंदर बैड बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें वो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है उसे किल कर देती है। फ़ायदा क्या होता है? जब हमारे के अंदर बुरे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया की तादाद कम होगी तो हम किस किस चीज़ से बच सकेंगे? मसूड़ों की बीमारी, जिसे मास्कोरा कहते हैं, वो नहीं लगेगी। मसूड़ों में से खून नहीं निकलेगा, मसूड़ों में खाना नहीं फंसेगा, मुंह से स्मेल नहीं आएगी, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। ये सब फायदे जस्ट एक माउथ वॉश से आपको अचीव हो सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल आपने उसे तरीके से करना है। अब लोग सवाल करते हैं जी, हम माउथ वॉश हाइड्रोजन परऑक्साइड का, जिसके इतने फायदे आपने बताए हैं, क्या हम इसे डेली यूज़ कर सकते हैं? इसे डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का आप ज़्यादा यूज़ करें तो उसके नुकसानात भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया या जरासीम होते हैं उन्हें मारता है, तो जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जिन्हें गुड बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारे मुंह के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उन्हें भी किल करना शुरू कर देता है अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे मुंह में गुड बैक्टीरिया जो अच्छे होते हैं उनका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? मुंह के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वायरस है, फंगस है। फंगस का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है और मुंह के अंदर फंगस लगने का चांस बढ़ जाता है। इसकी बड़ी एक अच्छी मिसाल कुछ दिन पहले मैंने देखी है। एक पेशेंट का दांत निकला, उसके बाद उसे एडवाइस किया कि आपने 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का माउथ वॉश यूज़ करना है। अब उसने उसे रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दिया, डेली बेसिस पे, और डाइल्यूट किए बगैर, यानी उसमें पानी मिक्स नहीं करता था, उसे प्योरली यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद उसकी ज़ुबान को जब देखा गया तो ज़ुबान जिस साइड से दांत निकला उस साइड की ज़ुबान का कलर चेंज होना शुरू हो गया, काले रंग की ज़ुबान होने लगी, ज़ुबान पे फंगस लगने लग गया, स्टेनिंग होगी ज़ुबान की। तो इससे ये पता लगा कि उस एक्सेसिव यूज़ ऑफ माउथ वॉश से मुंह के अंदर जो फंगस का लेवल बढ़ गया, जिससे ज़ुबान के ऊपर उसके फंगस लग गया, उससे इतना बड़ा नुकसान हुआ इस चीज़ का। इसलिए आपने माउथ वॉश जब भी यूज़ करते हैं उसे नंबर वन डाइल्यूट करके यूज़ करना है। यानी आपने 1 कप माउथ वॉश का लेना है, 1 कप आपने पानी का लेना है, दोनों को मिक्स करना है और फिर आपने उसे मुंह में रखना है 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए। इसमें से बबल्स बनते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो अच्छी तरह मुंह के अंदर हवा हिलाना है, इसे स्विश करते हैं। उसके बाद इसे थूक देना है, निगलना नहीं है, क्योंकि निगलने से आपके जिस्म में इसका नुकसान हो सकता है। अब क्वेश्चन करते हैं जी, इसे कितनी दफ़ा यूज़ करना चाहिए? एक दिन में, एक हफ्ते में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा? तो आइडियली इसका ये कि 1 हफ्ते में 2 से 4 दफ़ा आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, इसका नुकसान नहीं होता। यानी ओकेजनली कभी-कभी इसका यूज़ कर सकते हैं आपका, उसका आपको फ़ायदा होगा। अब अहम चीज़ इसमें एक और आ जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब आपने यूज़ करना है, तो आपने सबसे पहले दांतों की ब्रशिंग करनी है। दांतों को ब्रश से अच्छी तरह साफ़ करके फिर इसका इस्तेमाल करना है, ताकि इसका असर अच्छी तरह हो और आपको इसका फ़ायदा भी अचीव हो। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़ी एक अच्छी चीज़ है, सेफ चीज़ है, लेकिन इसका ओवर यूज़ नुकसानदेह है। यूज़ करें लेकिन कम करें, डाइल्यूट करके करें, कभी कभी करें, और ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह होगा। अब कुछ पेशेंट ये भी सवाल करते हैं, जो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, क्या इससे हमारे दांत वाइट हो जाएंगे? तो वाइटनिंग के लिए चीज़ें और यूज़ होती हैं। हमारे पास जो कुर्लियाँ करने के लिए एज अ माउथ वाश, ये 3% होता है। वाइटनिंग के लिए स्पेशल हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जिसकी कंसंट्रेशन 35% तक होती है, 35% तक होती है। वो बहुत तेज़ होता है, स्पेशल जेल फॉर्म में अवेलेबल होता है और उसके लिए लाइट सोर्स भी चाहिए होता है।
तो माउथ वॉश जब आपने करता है तो बड़ी लो कंसंट्रेशन में यूज मुंह के अंदर करना चाहिए। सिर्फ 3% के आप अंदर आपने से यूज करने से ज़्यादा यूजेज आपके लिए नुकसानदेह होगा। हेल्दी माउथ हेल्दी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप प्रॉपरली तरीके से ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल करें और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कभी कभी माउथ वॉश कर लें, तो आपका मुंह बड़ा साउंड एंड हेल्दी होगा और आपकी बॉडी भी उसी लिहाज से बड़ी हेल्दी और साउंड होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल को शेयर करते रहें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।